हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इंडियन रेलवेज की सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर सीरीज बना रहा हूं, तो उसका चौथा वीडियो है। और आज की वीडियो में हम रेलटेल कंपनी के बारे में जानेंगे, मतलब कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी क्या है? अब जैसे कि इसका नाम है रेलटेल। अब टेल का मतलब क्या है? तो टेल का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन। तो मतलब कि इंडियन रेलवेज का जितना भी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो सारा का सारा रेलटेल संभाल रहा है। अब भैया इंडियन रेलवेज का भी इंटरनल एक सर्वर होगा, उसमें भी कई सारे इनकी अलग अलग चीज़ें जुड़ी होंगी। अब क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह चाहिए, बिना उसके आजकल तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और जैसे जैसे इंडियन रेलवेज मॉडर्न हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं रेलटेल का भी हाथ है। तो ये कंपनी कब फॉर्म हुई थी? तो ये कंपनी फॉर्म हुई थी सितंबर 2000 में। और उसके पहले इंडियन रेलवेज का जितना भी देख रेख थी वो बीएसएनएल के ही हाथ में थी। उसके बाद सरकार ने सोचा कि कुछ नया बनाया जाए और 2000 में ये कंपनी लॉन्च हो गई। बाकी मैं बता दूं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन या फिर सेफ्टी जो सिस्टम है तो उसको मॉडर्नाइज किया जाए। और टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क को भी ये बढ़ा रहा है। साथ ही ये अपना ब्रॉडबैंड भी दिया करता है। अगर आपका घर रेलवे स्टेशन के पास में है तो फिर आप इसका ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रेट्स भी काफ़ी सुविधाजनक है, आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। और इसके क्या क्या काम है तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके पास 2 डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर का क्या मतलब है? तो मतलब कि जितना भी इंडियन रेलवेज का डेटा है तो वो सबका सब खुद ही संभाल रहा है। फिर इसीलिए इसके पास क्लाउड सर्विस भी है। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी सर्विस भी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतना डेटा को हैंडल करना भी बहुत बड़ी बात है। भाई इंडियन रेलवेज तो इतना बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद एम्प्लॉयज इसमें कितने सारे हैं, तो इन सब का डेटा जो है कैसे हैंडल करेगा ये? तो इसलिए इसके पास अलग से डेटा सेंटर भी है और साथ ही साथ क्लाउड सर्विस और सिक्योरिटी सर्विस भी है। अब सारे रेलवे एम्प्लॉयज या फिर ऑफिसर के लिए रेलवे हॉस्पिटल्स भी हुआ करते हैं, मतलब कि इनकी पूरी अलग से ही एक हॉस्पिटल की चेन है, तो उसका भी डिजिटली मैनेजमेंट ये देखता है। अब उसमें भी जो एम्प्लॉयज जा रहे हैं उनका अपना अलग से उम्मीद कार्ड बना हुआ है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन में जो सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, जिसका सर्वेलेंस आजकल आरपीएफ करता है और ऊपर से ही किसी भी सस्पेक्टेड को पहचानता है, तो ये भी कौन कर रहा है? सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने का काम कौन कर रहा है? तो वो भी रेलटेल ही कर रहा है। फिर इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी एकदम टनल्स हैं और जो पहाड़ों में लोकेटेड है, जहाँ पर नेटवर्क्स अंदर नहीं जाते हैं, तो उसके लिए टनल के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट भी यही लेके आया है, जिसमें कि टनल्स के अंदर में भी कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करवा रहा है, जिससे कि रेलवे के लिए ही आसानी जाएगी उन सारी ट्रेन को लोकेट करने में। और साथ ही सेफ्टी भी देख रहा है ऑपरेशन की। ऑपरेशन मतलब कि जब ट्रेन चल रही है तो उसकी भी सेफ्टी इंश्योर करता है। अब कई सारे डिवाइसेस ऐसे लगाए जा रहे हैं इंजन्स में, जो कि लोको पायलट की भूल के बावजूद भी ट्रेन को सुरक्षित रखेंगे। अब इसमें एक फॉग सेफ डिवाइस भी आता है, जो कि सिग्नल्स को लोकेट करते जाता है एक के बाद एक, जिससे कि लोको पायलट्स को थोड़ी आसानी जाएगी सिग्नल्स को लोकेट करने में। फिर इसके कुछ दिन पहले ही मैंने कवच के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि 2 ट्रेन अगर आमने सामने आ जाए तो वो टकराती नहीं है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब डिजिटली ही तो हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? तो ये सारा का सारा मॉडर्नाइजेशन रेलटेल के हाथ में है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। अब जो स्टेशन मास्टर्स के पहले केबिन होते थे, तो मैनुअली उसमें सिग्नल देना पड़ता था, मतलब कि मैनुअली वो सिग्नल का बटन दबा के फिर उसके बाद सिग्नल ऑपरेट होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अब तो डिजिटली हर स्टेशन में टीवी लगाए जा रहे हैं। तो उन्हीं टीवी पे, या फिर आप उसे मॉनिटर भी कह सकते हैं, तो उसी पे जो स्टेशन मास्टर्स है वो माउस से क्लिक करके सिग्नल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मॉडर्नाइजेशन सारा का सारा रेलटेल ही देख रहा है। तो यहाँ पर आप मेन इसका सबसे बड़ा काम समझ गए होंगे कि इंडियन रेलवेज की जितनी भी चीजें हैं उन सबको डिजिटलाइज करना या फिर मॉडर्नाइज करना आज के स्टैंडर्ड्स के मुकाबले, मतलब कि ऐप बनाना या फिर कोई और चीज, तो ये सारा का सारा रेलटेल के हाथ में है। तो यहाँ से आप इस कंपनी की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतना सारा डेटा को हैंडल कैसे कर रहा है, मतलब कि इंटरनेट को कैसे पहुंचाता होगा हर स्टेशन तक। तो मैं आपको बता दूं, इसने पूरा का पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल पटरी के बाजू बाजू चलते हैं। और टोटल पूरे इंडिया में 61,000 प्लस ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछा चुका है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही इंटरनेट मिलता है, इतना तो आपको पता ही होगा पहले से। बाकी फिलहाल 5,000 प्लस स्टेशन पर रेलटेल ने अपना कब्जा कर लिया है या फिर अपनी पहुंच बना ली है। अब हम थोड़ा इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी समझते हैं कि आखिर सरकार ने इसे लाने का फैसला क्यों लिया। तो सबसे पहले रेलवे बीएसएनएल पर डिपेंडेंट होती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद रेलवे ने खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की सोची 1970s में। लेकिन उस समय रेलवे ने ऐसा सोचा था कि ओवरहेड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस बिछाई जाएगी, लेकिन एकदम से ही कंपनी तो बन नहीं पाई। फिर उसके बाद 1983 में रेलवे ने ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाना शुरू किया और ये रेलवे ने रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी लाने के लिए बिछाई पूरे इंडिया में। तो जो पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो चर्च गेट से विरार लाइन के बीच में बिछाई गई मुंबई में। और कौन सी ईयर में? तो 1988 में बिछाई गई थी, ट्रेन ऑपरेशन और ट्रेन कंट्रोल के पर्पज से। टोटल इसमें 28 स्टेशन आते थे और 60 किलोमीटर के बीच ये बिछाई गई थी। इसके बाद फिर इसका और भी एक्सपेंशन हुआ, इसके ट्रायल्स जो है वो और ज्यादा करने लग गए। दुर्ग से नागपुर, नागपुर से इटारसी, इटारसी से भुसावल, और साथ ही साथ उसके भी बाद में हावड़ा से नागपुर और नागपुर से मुंबई सीएसटी तक के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की लाइन बिछाई गई। तो मेन इसमें नागपुर शहर को जोड़ा गया, क्योंकि नागपुर एकदम सेंटर में आता है और इसी के आसपास कई सारी लाइंस को कनेक्ट किया गया।
फिर ये सब तो रेलवे खुद से ही कर रहा था, लेकिन 2000 में सरकार ने अनाउंस किया एक टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए, जो कि नेशन वाइड ब्रॉडबैंड मल्टीमीडिया टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को पहुंचाएगा। इसकी स्थापना 26 सितंबर को हुई थी, एकदम एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 2000 में। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज आती है। अब आपने जो वाईफाई देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, तो वो भी इसी के अंडर में है। अब सबसे पहले रेलटेल ने गूगल के साथ कोलैब किया। अब क्यों कोलैब किया? तो ये गूगल के साथ मिलके फ्री वाईफाई इंटरनेट पहुंचाने वाला था लगभग सारे स्टेशंस में। अब इसमें जो इंटरनेट है वो गूगल प्रोवाइड कर रहा था, और पावर सप्लाई और जो फाइबर है तो वो रेलटेल दे रहा था। सबसे पहले 2016 में मुंबई सेंट्रल में स्टार्ट किया गया, और ये फ्री वाईफाई वहां पर बहुत ज्यादा चला। उसके बाद ये कई सारे स्टेशन में एक्सपैंड करने लग गए, और लगभग 2018 तक आते आते 400 प्लस स्टेशन में फ्री वाईफाई लग चुका था। लेकिन 2020 में अनएक्सपेक्टेडली, या फिर इसके ना चाहते हुए भी, गूगल के साथ इसकी डील टूट गई। अब भाई जो भी टर्म्स हुए हों, जैसे भी टूटी हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी जो डील थी वो टूट गई। तो अब गूगल यहाँ से हट गया। लेकिन इंटरनेट तो रेलटेल को देना ही था, तो वो कैसे देता? तो इसी के लिए फिर वाईफाई का नाम रेल वायर कर दिया गया। तो रेलटेल ही अब इंटरनेट सप्लाई कर रहा था, लेकिन थोड़ी कम स्पीड में। आधे घंटे तक के लिए तो ये फ्री नेट देता है कम स्पीड में, लेकिन उसके बाद अगर आपको और ज्यादा चलाना हो तो फिर आप इसके पेड प्लान्स को खरीद सकते हैं, जिसमें कि ये 34 Mbps तक की स्पीड दे सकता है अपने ही फाइबर केबल नेटवर्क से। यहाँ पर आप रेल वायर का भी काम समझ गए होंगे अब, कि अब ये टोटली रेलटेल ही संभाल रही है। गूगल इससे टोटली हट चुका है। साथ ही मैं बता दूं, IRCTC की तरह ये भी एक मिनी रत्न कंपनी है। 72.84% जो इसके शेयर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 73% इसको कंट्रोल करती है, और बाकी जो है तो इक्विटी में डाल दिया गया है, मतलब कि शेयर मार्केट में डाल दिया गया है इस कंपनी के शेयर्स। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 105 रुपीज के करीब इसका शेयर चल रहा है। आगे चल के और बढ़ेगा भी, क्योंकि ये कंपनी तो एक्सपैंड करने ही वाली है। साथ ही मैं अगर आपको इसकी रेवेन्यू बताऊं तो वो है टोटल 1628 करोड़। नेट इनकम है इसकी 209 करोड़, और टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 730 या फिर 730 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर आता है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आपने रेलटेल कंपनी को काफी ज्यादा अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको इसका मेन मकसद समझ में आ गया होगा कि इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है इंडियन रेलवेज को। और बाकी मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसको कई सारी दूसरी कंपनी के भी ऑर्डर आते रहते हैं। अभी फिलहाल ही अगर हम देखें तो SBI ने इसको एक ऑर्डर दिया था कई सारे ATM में 4G नेट कनेक्ट करने के लिए। वैसे तो ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, पर इसी तरह के छोटे कॉन्ट्रैक्ट इससे मिलते रहते हैं। एक ऐसे इसे DRDO ने भी दिया था। तो ऐसे ही जो सरकारी कंपनीज है बाकी की, तो रेलटेल को अपना ठेका देती रहती है कुछ ना कुछ काम के लिए। तो इसलिए रेलटेल की वैल्यूएशन अब बढ़ने ही वाली है। ये काफी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और सरकार ने तो इसे एक मिनी रत्न घोषित ही किया है। तो आई होप आप रेलटेल के बारे में काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।